संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज के एक बयान ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष पांडे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिनेश फलाहारी महाराज ने ऐलान किया कि जो भी आशुतोष पांडे की नाक काटेगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि सनातन धर्म में शंकराचार्य का स्थान भगवान के समान है और वो गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वालों की कड़ी आलोचना और निंदा की है। इस बयान के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है। सनातनियों के हमारे प्रधानमंत्री होते हैं शंकराचार्य भगवान गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सभी 700 करोड़ हिंदुओं के लिए पूजनीय हैं। ऐसे पूजनीय शंकराचार्य पर एक व्यभिचारी, बलात्कारी, गौ हत्यारा आशुतोष पांडे ऐसे घिनौने आरोप लगवा रहा है। अरे धिक्कार है तेरे हिंदू होने पर। हमारा भी ऐलान है, कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। ऐसे व्यभिचारी को हम हिंदू नहीं मानते। इधर शंकराचार्य पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है और विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे एक व्यक्ति ने बड़ा आरोप लगा दिया। हरदोई के रहने वाले रमाशंकर दीक्षित का यह सीधे तौर पर दावा है कि उनसे झूठा केस दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया गया। उनका यह भी आरोप है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उन्हें लालच दिया और यह भी कहा कि वे अपनी बेटियों के नाम से शंकराचार्य पर यानी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। एक तरफ शंकराचार्य पर गंभीर आरोपों की जांच चल रही है तो वहीं दूसरी ओर झूठा केस दर्ज कराने के दावों ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया। एक रिपोर्ट। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस जांच भी जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इसी बीच अब इस मामले में एक नया दावा सामने आया है जिसने पूरे विवाद को और उलझा दिया है। हरदोई के रहने वाले रमाशंकर दीक्षित, जो फिलहाल शाहजहांपुर में रहते हैं, शंकराचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और उन्होंने चौंकाने वाला आरोप लगाया। उनका दावा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उन्हें लालच दिया और कहा कि वे अपनी बेटियों के नाम से शंकराचार्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाएं। कुछ लोग मेरे घर आए, मुझे आर्थिक मदद का लालच दिया। मेरी वीडियो कॉल पर आशुतोष महाराज से बात कराई। मुझे अविमुक्तेश्वरानंद पर झूठे आरोप लगाने को कहा गया। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके लोगों पर झूठे आरोप लगाने को कहा। उन्होंने कहा आप अपनी बेटियों को लेकर झूठे बयान दो। मुझे कहा मैं बेटियों के साथ आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाएं। मुझसे कहा गया बस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करा दो। अगर मैं उनकी बात मान जाता तो पैसा मिलता। मैंने मना किया तो मुझे कहा गया अपना ध्यान रखना। आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार उनसे यार वो लिखवाना। तो हमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है
पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपके मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। लेकिन रमाशंकर दीक्षित का कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रमाशंकर दीक्षित ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं और उनसे कहा गया था कि बच्चियों की तरफ से आरोप लगवाए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश की गई, हालांकि उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस जांच तेज है। पीड़ितों के बयान और मेडिकल जांच की प्रक्रिया जारी है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। शंकराचार्य से जुड़े इस विवाद ने धार्मिक और राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचवा दी है। एक तरफ गंभीर आरोप है तो दूसरी तरफ झूठा केस कराने के आरोप। अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज, आरोपों की जांच पुलिस ने शुरू की। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा हुआ दर्ज, कोर्ट के आदेश पर हुआ मुकदमा। बयान दर्ज करने में जुटी पुलिस। हमने बताया था कि हमारे अधिवक्तागण काम कर रहे हैं। एक चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से, ये देख लीजिए। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, इनको आप जानते ही हैं, यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। इनके गले में माला पड़ी हुई है और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग। जब जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। इसी बीच पुलिस जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। यौन उत्पीड़न के आरोप, झूठे केस का दावा और लगातार बढ़ता विवाद। अब देखना होगा कि जांच में सच्चाई क्या सामने आती है। और चलिए फिलहाल इसी बीच एक बड़ी जानकारी आगे बढ़ते हुए आप तक साझा करें, वो ये कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जी हाँ, दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत की मांग की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दरअसल अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता राजश्री गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के जरिए याचिका दाखिल की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई भी हो सकती है। तो अब देखिए, खुद गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका वकीलों यानी अधिवक्ताओं की ओर से उनके जरिए दरअसल दाखिल की गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है, आप जान लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम तरह की जो सियासी बयानबाजी है वो भी इसमें खुलकर सामने आई।